ये आपका 17th क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या दिया गया है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है, तो ये दे रखा है। अब आपको ए और बी का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। और एफ कंटिन्यूस दे रखा है 3 पे, चेक नहीं करना है, दे रखा है। आप ये देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ गिवन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ कंटिन्यूस कब रहा होगा, ये दी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, ये तीनों क्या रही होंगी, सेम होंगी। जब ये तीनों सेम होंगी तभी तो ये कंटिन्यूस था, तो कंटिन्यूस दे रखा तो इसका मतलब ये तीनों सेम है। तो ये निकाल के ये निकाल के ये निकाल के तीनों निकाल के इक्वल रख दो और आपका कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा, या कोई भी 2 से भी बन सकता है। तो मैं वहाँ सबसे पहले नाउ फंक्शन की वैल्यू निकाला करो, ये आसानी से निकल जाती है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 3 देखो 3 तो यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन इक्वल का साइन तो यहाँ आया हुआ है, तो 3 है तो उस वक्त किस में रखना है, इसमें रखना है ए एक्स प्लस 1 में। ए और एक्स की जगह 3 प्लस 1, तो पहले मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू ए 3a प्लस 1, तो फंक्शन की वैल्यू तो आ गई। अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगा वो भी इसी से निकलेगी, तो मैं राइट ले लेता हूं तो कम में काम चल जाएगा ना। तो राइट हैंड लिमिट निकालना कैसे निकलेगी, किस पे निकालनी है, 3 पे। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h गोज टू 0। जब राइट लिमिट है तो प्लस में h आएगा और लेफ्ट है तो माइनस में h आएगा। लिमिट x इज इक्वल टू 3 प्लस h गोज टू 0। 3 प्लस h, अब 3 से ग्रेटर तो किस में रखना है, bx प्लस 3 में। bx प्लस 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसमें रखना था। अब लिख के दिखा देते हैं, लिमिट h गोज टू 0। यहाँ से x था किसके बराबर, 3 प्लस h, तो x की जगह क्या रख दो, 3 प्लस h। b ब्रैकेट में x की जगह क्या है, 3 प्लस h, तो ब्रैकेट लगा लेना प्लस 3। अप्लाइंग द लिमिट, इसमें h की जगह क्या रख दो, 0, तो क्या आ जाएगा, b ब्रैकेट 3 प्लस 0 प्लस 3 3b प्लस 3, ये आ जाएगा। अरे h की जगह 0 रख दिया तो 3b प्लस 3। अब आपकी लेफ्ट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, 2 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, तो ये और ये तीनों इक्वल आएंगे। आपने 2 निकाली, दोनों को इक्वल रख दो। f की वैल्यू 3 पे कितना है, 3a प्लस 1, ये वैल्यू अरे यहाँ से ये निकाली थी और यहाँ से क्या निकाली थी, ये, तो ये और ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तभी तो कंटिन्यूस था। दोनों को बराबर रख दो, दोनों को इक्वल रख दिया। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। अरे 3a ऐसे कैसे, 3b को इस तरफ ले गया मैं और 1 को उस तरफ ले गया, 3 में से गया 2, तो ये आपका रिलेशन आ गया। उसने यही पूछा था कि ए और बी में क्या रिलेशन है, कुछ इस टाइप का बनेगा और यहीं छोड़ देना आपको। ये 18th क्वेश्चन। यहाँ इसने क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन लैम्डा के किस मान के लिए कंटिन्यूस होगा, और साथ के साथ बाद में पूछा है कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो अब देखो फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन f गिवन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अगर 0 पे ये कंटिन्यूस है तो क्या रहा होगा, सो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों क्या रही होंगी, बराबर रही होंगी, इक्वल रही होंगी। अब यहाँ से आप क्वेश्चन निकालो, तो ये तीनों निकाल के इक्वल रख दो, या तो तीनों निकालो या कोई भी 2, एक तो ऊपर वाले में से निकाला करो, एक नीचे वाले में से। तो ऊपर वाले में से तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, आसानी से निकल जाती है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे। नाउ
एफ की वैल्यू 0 पे। 0 तो यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन इक्वल तो यहाँ है, तो इसमें रखनी है। इसमें रखो लैम्डा एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 गुणा लैम्डा 0, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0। अब दूसरी वहां निकालने की बजाय इसमें से निकालो, राइट लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच गोज टू 0। जब आपको 0 पे चेक करनी तो 0 प्लस एच गोज टू 0। तो अब देखो क्या आ जाएगी, लिमिट x बराबर 0 प्लस एच गोज टू 0। अरे ये दोनों देख के यहाँ लिखने होते हैं आपको, 0 प्लस एच 0 से बड़ा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये आएगा, इसको उठा लो 4x प्लस 1 लिमिट h गोज टू 0। तो जहां x था x की जगह रख दो 0 प्लस एच, तो इसमें x की जगह क्या रख दो 0 प्लस एच, 4 0 प्लस एच तो क्या हो गया h, 4h प्लस 1 रख सकते हो। सिर्फ लिमिट कब नहीं रखते, जब 0/0 फॉर्म बनती है, फिर आपको फर्दर आपको सोल्व करना होता है। h को 0 रखो तो 4 इंटू 0 प्लस 1, ये कितना आ गया 1। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब ये इक्वल हो, और आपको पता है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये 0 आई ये 1 आई, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? अरे ये 0 है और ये आपका क्या है 1, क्या ये लैम्डा के किसी भी मान के लिए बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज आर इक्वल। लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए बराबर हो। तो इसका मतलब इसने कहा था कि ये कंटिन्यूस है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जो इनको कंटिन्यूस बना दे। इसका मतलब यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकते। देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, बस आप इतना ही लिख दो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब इसको लिखना है तो 1 पे कैसे लिखोगे, when x greater than 0 then f of x 4x plus 1 के इक्वल है, is polynomial, so it is continuous। अरे जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये इसके बराबर है, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो f ऑफ x इसके बराबर है, और ये क्या है पोलिनोमियल है, तो इसलिए क्या होगा कंटिन्यूस, क्योंकि प्रत्येक पोलिनोमियल कंटिन्यूस होती है। तो इसी बेस पे सो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इसने जस्ट पूछा था कि 1 पे क्या है इसकी, और 1 आपका 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े प्रत्येक पे क्या है कंटिन्यूस है, तो इसलिए यहाँ भी ये क्या होगा